हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अलीना जी। जी। कैसे हैं आप लोग? तो हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? बढ़िया है। मोमिना है अभी तक अलीना जी? वही मेरा पहला रमजान है ये। हम्म। अब मुझे मुझे पहला एक बड़ा रमजान है? सा पहला रमजान पड़ रहा है ना ये। मतलब पहला रोजा? हाँ, पहला जो, हाँ, रोजा नहीं। हाँ, अ, पहला मेरा रमजान है पहला मतलब क्या? आप तो कन्वर्टेड है क्या? नहीं, कन्वर्ट नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम हाँ। बनने के बाद अच्छा अच्छा, तो एक्स मुस्लिम बनने बड़ा के बाद। हाँ, तो मैंने सोचा स्ट्रीम में जाऊं, बात करूं कि भाई मेरा तो यहाँ रमजान चालू हो गया, बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, मैं क्या करूं। अच्छा, उससे पहले अलीना जी आप फर्स्ट टाइम आई हुई है? नहीं, मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ आपकी स्ट्रीम में, आपकी में स्ट्रीम में मेरी स्टोरी भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी क्या गिल्टी वीडियो क्यों फील हो बनी रहा है है। आपको? किस बात का गिल्टी फील हो रहा है? गिल्टी फील तो ऐसा हो रहा है कि क्या सबको देख रही हूँ, रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ने को जा रहे हैं। हम्म। फिर अरे, मुझे रोजे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हम्म। तो आज आपकी चालू थी स्ट्रीम, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, अच्छा हम्म। लगेगा मुझे। अच्छा। आजाद फील होने के बजाय गिल्टी फील हो रहा है ना यार, ये पहली एक्स मुस्लिम है यार। मैं दैट देखिए, इज आपको ये सोचना चाहिए अलीना जी कि आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकली है बिल्कुल बिल्कुल। अरे, है टेंशन ना? फ्री, खौफ नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव चीजें नहीं, ऐसा गंदगी आप नहीं। मतलब अपने घर वालों के लिए की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो हाँ भूखे रह हाँ, रहे सब हैं और कर रहे आप हैं। खा रही है। ठीक है, दैट इज हाँ, सब पॉसिबल, लोग। दैट इज ओके। हम्म अब वो हम्म दिमागी अपंग है और कर हम्म रहे हम्म हैं, और आप उनको भूखा देख रही है तो आपको तकलीफ हो रही है कि क्या यार, मैं खा पी रही हूँ छुप छुपा के जैसे भी, और ये लोग भूखे प्यासे, वो भी जबरदस्ती का दिमागी अपंग होके किसी के लिए हाँ, जो एक ऐसी चीज जो कि जिसका वजूद ही नहीं है कोई, उसके लिए सही है। भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो दैट इज क्वाइट हम्म नॉर्मल एक्चुअली। हम्म। तो वो सब देख रही थी और अजीब-सा, मतलब मुझे महसूस होने लगी है कि जो चीज़ें हमको दिखाई गई थी और जो हमें हम्म। आज पता चली हैं, तो वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। और सभी को इस बारे में सोचना चाहिए अच्छी तरीके से और सवाल करने चाहिए। अपने आप से भी सवाल करो ना, पूछो ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और बल्कि आप देखिए कि इस्लाम आज का इस्लाम के टॉपिक अंदर ही इतनी इतनी डराने वाला खेल चलता है ना, इतना डराने वाला खेल चलता है, अल्लाह! बहुत मतलब बहुत डराते हैं। लेकिन अलीना बहुत जी, मैं डराते ये हैं। कह रहा था कि आप जी। देखिए कि आज का ही जो टॉपिक है, अगर मुसलमान थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो कितने हुँ। आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये इनके अल्लाह को धरती के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पता ही नहीं था, हमें तो यही पता था चपटी है। हम्म। हमें तो यही पता था कि भाई धरती चपटी है, आसमान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। आज हमने सब पढ़ने पर जब हमें पता चला कि भाई हज़ारों चाँद हैं, हज़ारों सूरज हैं, हज़ारों ऐसी धरतियाँ हैं, तो फिर वो सब क्या है? उसके बारे में ज़िक्र क्यों नहीं है फिर? एक ही धरती के बारे में ज़िक्र क्यों है? यार ये बात लेकिन सही है प्रथमेश पटेल की, आपकी आवाज याना मीर जैसी है। याना मीर तो नहीं, चुपके अलग नाम से आ रही है। तो मतलब अच्छी वॉइस में बोल रहे हैं, खराब वॉइस में बोल रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज जो है वो याना मीर जैसी है, तो और याना मीर जी हमको सुनते रहती है, कई दफा हमारा जी, जिक्र जी। भी करते रहती है। तो जी, जी, मालूम जी, पड़ा जी। कि वो कई नाम चेंज करके तो नहीं आई है, नहीं, उनको नहीं, भी नहीं, 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 नहीं। यो। आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मेरी वीडियो भी पोस्ट की हुई है हम्म। और मैंने 1 घंटे बात की थी ऑनलाइन होकर। अच्छा। अच्छा, वो जो एक आईडी है मेरी, अभी मैंने आपको बार-बार मैसेज कर रही हूँ, वो गलती से शायद हो सकता है कि मैंने किसी गैर मुस्लिम का नाम लिख लिया हो और इसलिए आपने ब्लॉक कर दी हो। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर वो गलती से, क्योंकि हाँ, मैंने अगर आपने अभी गैर जस्ट मुस्लिम 5 का मिनट नाम पहले रखा है मैंने तो ब्लॉक। अपना मैंने अकाउंट बना के फिर से आपकी स्ट्रीम में आई हूँ अभी। न्यू अकाउंट बनाया मैंने 5 मिनट नहीं, पहले। तो नॉन मुस्लिम के नाम से नहीं आना है ना, आप सूडो नाम रख रहे हो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोमिन वो वाला रखो। हो सकता है कि नहीं, मैं गलती से आ गई हूँ और आपने ब्लॉक कर दिया उसको। गलती से कैसे आ सकती है यार? अचानक से थोड़ी ना स्ट्रीम में वो प्रकट हो वो तो जाएंगी आप, मैं स्ट्रीम नॉन यार्ड में मुस्लिम जाना में पड़ता है। और मुस्लिम वाले में जुड़ गई हूँ, क्योंकि मैं नाम, वैसे तो मैं नाम चेंज नहीं करती, जो नाम रखा है वही रखा हुआ है मेरा। चले कोई नहीं आपका जो अलीना जी। दूसरा आइडिया वो क्या नाम से है? समीना खान, उसको मैंने नहीं, मैसेज नहीं किया वो बार-बार अभी। नहीं वो अभी तो नहीं ब्लॉक है। समीना खान नाम से कोई ब्लॉक नहीं है। नहीं, वो अलीना को करके नाम में आती हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप जो नाम बता रहे हैं वो नाम पे तो कोई ब्लॉक नहीं है।
ओके चलो ओके, हाँ कोई नहीं, इसलिए एक मेरी आईडी आपसे से बात आप होगी। अंदर आ सकती है ना, आ चुकी है हाँ, ना, ये छोड़िए आईडी ना से जो। मैं आ सकती हूँ। हाँ, तो वो चीज पे डिस्कशन करके मतलब नहीं है, लेकिन खैर तो ठीक है अलीना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं वाकई अपना में तजुर्बा मोमिनों को बता रही सोचना हूँ, चाहिए। लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जी जब एक्स मुस्लिम बनी और ये सब सारी बातें आपकी वीडियो में सुनी, तो मेरा माइंड में ऐसे तरह क्लिक होती गई सारी चीजें और मैंने एक्सेप्ट की, क्योंकि हो सकता है कि मेरा दिमाग उतना समझदार है जितना लोगों का नहीं है। वो कट्टरपंथी भी चलते रहेंगे और डर का खेल हमेशा चालू रहेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि वो हम जो नबी जो डालकर गए ना, वो सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने अंदर इतना जुनून इन्होंने भर लिया है ना, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते ये लोग। नहीं, हम वो खत्म कराएंगे ना, जैसा आपका निकला जी जी जी। वैसा इनका भी निकलेगा। टाइम लगता है, किसी का 1 महीना, किसी का 1 दिन, किसी का 1 साल, किसी का 2-3 साल हम्म। भी लग जाता है। तो निकलेंगे तो सही, इनका पीछा छोड़ेंगे थोड़ी ना हम अलीना जी इतनी आसानी से। अरे हमने तो एक इनको महीना भी वो नहीं लगाया हमें हैमरिंग तो। करते रहेंगे। तो अभी तो बस लोगों की बस तराबियों वगैरह की इतनी जोरदार तैयारियां हैं, भागा दौड़ी हो जाती है। खाना भी बस खाया नहीं, तराबी का टाइम हो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। जी, जी, अभी तो एक्टिव हो भागम-दौड़ी जाते हैं 1 महीने और में। वो गर्दी और वो भीड़, ये सब अभी हाँ लगी रहेगी। हाँ, लगी रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील होने लगा है कि मेरे दिमाग से वो सारी चीजें डर खत्म हो चुकी हैं। और मैं एक अच्छा इंसान बन के बस जीना चाहूंगी और मैं जी रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है अलीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़रा कुछ मोमिन हज़रात से भी ज़रा बात कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ये तनवीर साहब जुड़े। तनवीर साहब अपने माइक कैमरे को परमिशन दीजिए, अदरवाइज आप स्टूडियो में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये नोवन साहब कौन है? ये खूब गालियां दे रहा है, इसको ले लो पहले। ये नोवन? कौन गाली दे रहा है? नोवन गाली दे रहा है? नॉन हाँ भाई नोवन। चैलेंज भी कर रहा है। यार हाँ, झूठ तो मत अभी आ बोलो गया यार, मैंने तो अपनी तो करी थी एडिट गाड़ी का बोलते मुझे पता होता है। क्या हो गया? ये झूठ बोल रहा है यार, मैंने गाली तो नहीं दी। मैंने आपको लिखा भाई था ना कि मैंने इसको तो अब्यूज नहीं किया आप लोगों का, मैंने बस ये बोला इडियट। सर आप मोमिन हैं? नोवन साहब आप मोमिन हैं? अरे भाई बोलोगे नोवन? नोवन। हेलो। हाँ भाई मोमिन हैं आप? हाँ मोमिन हो क्या? तो फिर ओके, आया किस लिए? नमाज़ें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तरावी पढ़े आज? नहीं, काम था। अरे हाँ, काम था ना, इसलिए नहीं पड़ा। अच्छा। मोमिन लोग जो है वो तरावी को सीरियसली नहीं लेते इतना, काम को ज्यादा अहमियत देते। खैर, सुन्नत है ना, और क्या। हाँ वही, कोई मुश्किल नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ के सुना दे सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला मा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अच्छा, आपके पीछे से जो है ना वो थोड़ा बच्चों बच्चे की की आवाज़ आ रही है, मुझे पता है। या बगल वालों की है ना, बाबा बचाओ बीमार है थोड़ा सा। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं भाई। रोजा शुरू करने का और रोजा खोलने का वक्त क्या बताया है अल्लाह ने? टाइमलाइन के हिसाब से होता है। हाँ, क्या एग्जैक्ट टाइम टाइमलाइन नहीं है? बताया, बस ये जो आपने बताया ना कि बस ये निशानी बताइए हम लोगों को, हिंट दिए, सही है। हाँ, फिर क्या बाद निशानी है? में जो आपने वो हिंट दिए ना आयत के अंदर, बस हम लोग को भाई जब जब ये टाइम हाँ, होगा तब क्या हिंट है? बस खत्म बात। क्या हिंट दिया है भाई? वैसे तो अमूमन तो आप खुद मुसलमान तो थे ना, आपको तो पता होगा कि फजर का अजान जिससे हो जाता है, फिर बाद में हम लोग रोजा मतलब रोजा हमारा वो फिर वो फजर हो का जाता है ना। अजान कभी होता है? फजर हर कंट्री के अपने टाइम के हिसाब से होता है। क्या टाइम पे? मुझे क्या पता, हर कंट्री का अपना टाइम होता है। जैसे पाकिस्तान में भाई 5:30 बजे हो गया, फिर 6 बजे, मतलब मैं एलियन नहीं हूँ सही ना। हर कंट्री का अपना टाइम होता है, जैसे इंडिया में कुछ और टाइम कसम से। भाई ना नहीं बात करो तो। अरे यार, अरे नहीं बात करो। अनम्यूट मत कर, थोड़ा रुक जा। अरे यार, क्या एक से एक दिमागी अपंग मोमिन लोग रहते हैं यार, एक से एक।
यानी आप सोचो कि इनका जो है ना एक अलग से कंपटीशन रख सकते हो इनकी दिमाग अलग अलग टाइम होता है, टाइम किस हिसाब से होता है, फजर के वक्त में होता है, फजर का वक्त कब होता है, टाइम के हिसाब से होता है। नो वन, नो वन। हाँ तो क्या मुझे ही बताओ जरा, तुम्हारे हिसाब से हम लोग यूरोप में भी इंडिया के टाइमलाइन के हिसाब से क्या वो नमाज पढ़े फजर की नमाज? हाँ या फिर कुछ और? हर हर कंट्री के तो अपना टाइमलाइन होते हैं ना, हाँ, वो एग्जैक्ट टाइमलाइन टाइम तो किस पे नहीं डिसाइड हर होता है, कंट्री के हिसाब से। टाइमलाइन किस पे डिसाइड होता है? टाइम जोन्स होते हैं ना हर जगह में अपने अपने, तो फिर बाद में उसी के हिसाब से फिर बाद में टाइम हाँ यूरोप डिसाइड करते भाई, हैं। हाँ तो वो टाइम कैसे डिसाइड होता है कि फजर फजर हम किस टाइम पे पढ़ेंगे, रोजा हम कब खोलेंगे, टाइम कैसे डिसाइड होता है? लोगों ने एस्टिमेट किया होता है ना, मतलब जैसे कि फजर हाँ के अज़ान हो गए टाइम, फिर बाद लेकिन में भाई उसके बाद से किससे तो नहीं खाना, मतलब एस्टिमेशन, दोपहर किस खाना। एस्टिमेशन किससे किया हुआ है? मतलब जब फजर के अज़ान हो गई फिर बाद में उसके बाद से खाना नहीं खाना, मतलब फिर तुम्हारा रोजा हो गया फिर बाद में जब फिर मगरिब की वही अज़ान होगी। सर्कल में जा रहा है, फजर की अजान होगी तब टाइम होगा, टाइम कब होगा, फजर में होगा, फजर की अजान कब होगी, टाइम पे होगी। यार तू कितना पढ़ा लिखा है भाई, नो वन। जितना है उतना है बस, जितना हो उतना हो। कितना ग्रेजुएट ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 बार फेल है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, क्या है? अरे नाइन्थ में वो प्रीलिम दे रहा हूँ। किसमें है? ट्रिलियम? नाइन्थ, हाँ नाइन्थ में वो प्रीलिम दे रहा हूँ अभी। नाइन्थ स्टैंडर्ड में? हाँ नाइन्थ नाइन्थ में मैं। 14 साल का है तू? ए जरा 17, हाँ, 17। तो 17 में, नाइन्थ में ही अभी तक कितने बार फेल हुआ था नाइन्थ में? एक बार भी एडमिशन लेट हुआ था। अच्छा, एडमिशन लेट हुआ था, अच्छा अच्छा। नहीं, मोमिनों के हिसाब से तो ये अंडर एज नहीं है, ओवर एज ही है, 9+ है, ठीक है। अच्छा ये देख नो वन, मैं बताता हूँ सिंपल जो तेरे को समझ में आएगा, ठीक है। रोजा आप तभी खोलते हो जब सनसेट होता है, ठीक है, नो वन। और सनसेट को कौन सा अजान होता है? मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होती है, ठीक है। अच्छा नो वन, ये बता कि जो चीज सही है उसको मानेगा तू, हाँ तो और क्या। और जो गलत है उसको गलत बोलेगा? हाँ कौन सा गेम चल रहा है मुझे पता है। हाँ भाई, गेम पता है तो ये रूल्स भी पता है ना कि गेम में यू नीड टू बी ऑनेस्ट। अगर से मेरे हिसाब से कोई चीज गलत हो गई तो मैं उसको मानूंगा गलत, और मेरे हिसाब से कोई मानेगा चीज ना, सही है तो नहीं मानूंगा थैंक गलत। यू, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देख, ये तो तेरे को बता दिया मैंने कि रोजा खोलने का जो टाइम बताया गया है वो तुम्हारी सनसेट पे है, ठीक है। अब ये बता, तेरे को ज्योग्राफी तो 9th में पढ़ाई होगा ना? अरे तवज्जो नहीं दिया मैंने बस। अच्छा, क्या तुझे पता है कि दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहां पे महीनों महीनों दिन रहता है, वहां पे सनसेट नहीं होता है महीनों महीनों, ये हाँ हाँ चीज पता मुझे है? पता है। हाँ पता पता है है, मुझे। ठीक। वहां पे एक इंसान रोजा कैसे रखेगा? वहां पर भी अगर मजबूरी के हालत में तो एस्टिमेट कर ले वहां पर भी। नहीं नहीं, मजबूरी की हालत नहीं है। अल्लाह ने जब ये क्राइटेरिया रखा, एकदम गौर से इस बात पे ध्यान देना तू, ठीक है। हाँ अल्लाह बोल। ने जब ये क्राइटेरिया रखा कि आपने सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ना है, क्या अल्लाह को ये पता था या नहीं पता था कि मेरी बनाई हुई दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहां महीनों जो है वो सनसेट नहीं होता, रात नहीं होती, शाम नहीं होती है, क्या उसको पता था या नहीं पता था? आपको 70 तोपों की सलामी सर, मुझे पता ही नहीं था, आपको मुझे पता नहीं था इस बारे में। हाँ, इसी वजह से आपसे पहली पूछ बात रहा तो हूँ। ये भाई, जिस मुझे ये बताओ जरा, कौन सा बंदा उस जमाने में 1 मिलियन पीछे जाकर ये बोले भाई यहाँ पर अलग अलग टाइम जोन है, वहां पर सर सूरज नहीं होता, वहां पर ये होता है, जिस एरिया के अंदर है अल्लाह उसी को, एरिया के अंदर है, वो जिस एरिया में उस एरिया के अंदर है उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा ना हम लोगों को तो। और हिंट दिया है अच्छा ना इसमें आप, याद एक करना है। मिनट रुक हाँ जा, बोल। सबर कर सबर कर। अच्छा, अल्लाह को पता था या नहीं पता था, पहले उसका जवाब दो। लाजिम नहीं पता है ना, उसके उसको डिप्रेशन है ना, क्यों नहीं पता होगा, मुझे पता होता। अच्छा, उसको पता था, ठीक है। क्या उसको ये भी पता था कि दुनिया में बाद में जाके इस्लाम जब फैलेगा तो मुसलमान ऐसी जगह में भी रहेंगे? क्या मतलब क्या बोला? क्या तुम्हारे अल्लाह को ये पता था? आपने कहा कि उसको ये पता था कि भाई ऐसी जगह मैंने बनाई है जहां पे महीनों रात दिन रहता है, रात नहीं होती, या महीनों रात रहती है, दिन नहीं होता है, ठीक है। क्या उसको ये भी पता था कि इस्लाम की दावत फैलेगी या हम
लड़ाई झगड़ा करके इस्लाम को फैलाएंगे, तो ऐसी जगहों पर भी मुसलमान रहेंगे। क्या उसको ये पता था या नहीं पता था? लाजमी सी बात है, पता था। और ये जो आप बोल रहे हो ना, लड़ाई पता झगड़े था। रुक जा, रुक जा। लड़ झगड़ स्टेप के बाय इस्लाम को फैलाया हुआ, ये आप अरे गलत बोल रहे हो। स्टेप इस्लाम सही यार नहीं है रुक जा, स्टेप बाय स्टेप, टेंशन नहीं ले। अच्छा, उसको ये भी पता था कि लोग वहां पे मुसलमान रहेंगे। ये जो कुरान जो अल्लाह ने दिया है, क्या कयामत तक के लिए है? क्या बोले तूने? ये जो कुरान अल्लाह ने दिया है वो कयामत तक के लोगों के लिए है? ये पिछले मतलब मोरलिटीज के लिए भी है, और जो आने वाली मोरलिटीज है सबके लिए, कयामत तक के लिए है ना? हर आने वाले मोरलिटी के हिसाब से। तो कयामत तक के लिए है ना भाई? हाँ, तो मगर अलग अलग मोरलिटी के हिसाब से उतरा हुआ है ना रिवलेशन। अभी जो उतरा है 1400 साल पहले, वो अभी कयामत तक के लोगों के लिए है क्या नहीं है? है तो, मगर अलग अलग मोरलिटीज के हिसाब से। अलग अलग मोरालिटीज के हिसाब से मतलब कैसा? मतलब कि उस जमाने में क्या नाम है, कौन को सही था मतलब उन लोग के कल्चर के अंदर कौन को इस तरफ बाद में उसको परमिट कर दिया। बाकी सारी चीजें जो थे, जो पुराने जमाने के लोगों के लिए अप्रोप्रिएट थी, फिर बाद में उसको ऐसे ही रखे दिया। फिर बाद में जो बाकी जो रिवलेशन थे सजा जजा के बारे में, वो सब कयामत तक के लिए। नहीं, ये कॉन्क्यूबाइन का जो आपने कहा कि उस जमाने के लिए अल्लाह ने वैलिड रखा, उसको मना कहाँ किया? बाद में जमाने वालों के लिए अब ये खाली सुनो सर, नो वन अभी नो आपको वन दिखा सुनो मुझे। एक मिनट हाँ, रुक बोलो, जा, बोलो। एक मिनट रुक जा। आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको पूछा कि ये जो कुरान है क्या ये कयामत तक के लोगों के लिए है? आपने कहा नहीं, मोरालिटी जो है वो कुछ उन लोगों के लिए रखा और कुछ बाद के लोगों के लिए रखा। ठीक है, उसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया कॉन्क्यूबाइन का, स्लेव्स का, लौंडियों का। ठीक है, उनके साथ सेक्स करना। आप ये कह रहे हैं कि लौंडियों के साथ सेक्स करना मोहम्मद साहब और उसके साथियों के लिए वैलिड था, मॉरल था, और फिर अल्लाह ने उसको उनके बाद वाले लोगों के लिए इमोरल बना दिया। क्या आप ये कहना चाह रहे? अनम्यूट करके जवाब दे। हेलो, बोल, 12 बोल यार, क्या बोल तुमने? पहली बात तो सीधे से बात करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। तो लगा हुआ क्यों है फिर यहाँ पर, अगर नहीं है तो? हाँ, तुम्हारी गांड मार के रखने के लिए लगा हूं, भोसड़ी वाला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। एक तो साले दिमागी अपन, बचकाना है, चलो इज्जत देते हैं इनको। इज्जत राज नहीं आती, लेकिन जब तक दो गाली और गांड पे डंडे नहीं पड़ते ना इनके, तब तक इनको सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। एटीट्यूड देखो जरा। जरा बोल 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 बोल, तेरे बाप का नौकर हूं मैं। जब आप उससे इज्जत से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अच्छे से बात करो ना। उंगली पकड़ाएंगे तो क्या सर पे चढ़ के मुतोगे? मैक्स साहब, यार जो भी नॉन मोमिन है ना बैक स्टेज में, वो सब छोड़ दो यार। डॉन नाम से जो, अरे खतरनाक आदमी हो। मैक्स भाई। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर। मोमिन है सर? मैं नहीं, मैं चले जाता हूँ इस कॉल से, बट मेरे को आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे, अगर आप दे सकते हो तो मैं चले जाता सर पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए सर। हबीबुल्ला साहब। आदाब सर, कैसे हैं? आदाब। आप कैसे हैं? जी ठीक, बिल्कुल। ठीक है। मोमिन है अभी तक? सर आपकी स्ट्रीम तकरीबन मैं पिछले 12-13 दिन से देख रहा हूँ। ओके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी। और ये थोड़ी भी आवाज बढ़ा दो धीरे-धीरे आपकी हबीबुल्ला साहब। आपकी तो फुल आवाज में भी स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे हबीबुल्ला साहब? जी, ज़रूर बोलेंगे। अब आ रही है आवाज़? जरा माइक मुंह के पास ले ले। अब आ रही है आवाज़? स्लो आ रही है, अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो उसको निकाल दे। ये हेडफ़ोन तो नहीं लगाया हुआ। आवाज़ मेरी तरफ से तो सही है, आपकी सही आ रही है। सर हमारी आपको आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। अब बताएँ, अब सही आ रही है? अभी परफेक्ट हो गई हबीबुल्ला साहब। क्या किया आपने हबीबुल्ला साहब?
जी सर, वो मैं कह रहा था कि आपकी स्ट्रीम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी और हाँ, तकरीबन 12-13 दिन से सुन रहा हूँ। तो बेसिकली सर बहुत मैं अच्छी बात। पाकिस्तान से हूँ सर और आपने एग्ज़ैक्ट एड्रेस आपने नहीं बताना है, आपको खतरा हो सकता है, ठीक है? चलें सही है, ठीक है। ओके, जी, तो और 12-13 दिन से सुन रहे हैं आप, तो क्या जी, चेंजेस आया, क्या समझ में आया हबीबुल्लाह साहब? बहुत अच्छा लगा मतलब जो एक इंसानी ज़हन सोचता है या समझता है, तो वो हुँ, बिल्कुल जो अगर सही बात हो अ अ, आज की मतलब अगर साइंसी लेवल के हिसाब से हो, तो बिल्कुल उसको मानना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हबीबुल्लाह साहब आप नमाज़ें पहले पढ़ते थे? जी, बिल्कुल नमाज़ें पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ता हूँ अभी भी। अच्छा, अभी भी पढ़ते हैं। आयतुल जी। कुर्सी याद है आपको हबीबुल्लाह साहब? हाँ, बिल्कुल याद है। सुना दीजिए। सर है तो याद फिर भी सुना दूँ? कौन-सी? है तो याद सुना दूँ फिर भी? नहीं तो आपकी समझा नहीं मुझे, क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि याद तो है, सुनाऊँ फिर आपको? हाँ, सुनाओ ना, वही तो कह रहा हूँ हबीबुल्लाह साहब। चलें सर सुनें सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके, तो अच्छा अच्छा हबीबुल्लाह सर साहब आप जी। जी, जी, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं मतलब इस ज़्यादा ये मेरा मकसद नहीं था कि इस्लामी टॉपिक पे मेरा एक क्वेश्चन था तो मैं अगर सर आप हम लोग इजाज़त देंगे इस्लामिक टॉपिक पे ही बात करते हैं, हम लोग यहाँ-वहाँ की बात नहीं करते हैं। नहीं तो फिर सर आप जो साइंसी तौर पे बात नहीं करते सर? नहीं, साइंस की भी बात होगी तो इस्लाम के ऊपर ही होगी। सही है। तो मैं सर जनरली ये बात करना चाहता था कि अभी जब हमें आपको धीरे-धीरे जी। हबीबुल्लाह साहब जब आपको समझ आ गया और जी। आपको हमारी बातें सही लग रही है, तो आप इस कल्ट में क्यों हैं अभी तक? निकलिए। वो वो सर सोच रहा हूँ और अभी भी मुझे थोड़ा मज़ीद वक़्त दें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है जी, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, हमारी स्ट्रीम को और जब जी, मुकम्मल तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आके जी। हमें ज़रूर बताइएगा हबीबुल्लाह साहब। जी, ज़रूर बताएँगे। अच्छा सर मैं एक बात कहना चाहता था। जी, जी, कहिए। सर मुझे तो जो मैंने सर महसूस किया है या जो परखा है कि हमारे इंडियन भाई जो भी हैं मतलब वो हुँ, अच्छे अच्छे हैं। हमें हुँ। जो मतलब लिखाया या पढ़ाया गया है वो नफ़रत नफ़रत के तौर पर बताया गया है ना। हुँ, और वो भी मतलब आप यकीनन मैं नफ़रत भी करते हैं हिंदुस्तानियों से या नहीं करते? सर पहले करते थे अब नहीं करता। अच्छा पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत जी, अच्छी बात हो गई। बिल्कुल और सर यकीनन आप भी मतलब हमारे लिए पॉज़िटिव सोच रखते होंगे। हुँ। हाँ, ऐसी देखिए बात है। हमें हबीबुल्लाह साहब, चाहे वो जी, पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जी, हमें जो आम अवाम है, उनसे दिक्कत नहीं है और स्पेशली वो अवाम अगर उनकी जिहादी माइंडसेट नहीं है, वो हमारे जी, भारत के बारे में बुरा नहीं सोचते, बिल्कुल, भारत के लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो ऐसे पाकिस्तानियों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी लव बिल्कुल देम, अच्छी अच्छी बात ये है। हमारी सोच है। लेकिन वो पाकिस्तानी जो गज़वाए हिंद की बात करे, जो हम पे जी, चढ़कर ऊपर आने की बात करे, हमें मारने की बात करे, हमसे हाँ, नफ़रत करे, वो तो गलत बात ऐसे लोगों से फिर हम मोहब्बत नहीं करते प्यारे भाई, वो गलत बात है, बिल्कुल उसको तो हम भी मानते हैं। है ना? तो जी, हबीबुल्लाह साहब आप जो है ना फिर हमारी वीडियो यूट्यूब से देखते रहिए और जी, आई एम श्योर कि आप आके एक बार कन्फर्म ज़रूर करेंगे कि आपने इस गंदगी को छोड़ दिया और बाहर निकल गए। ठीक है प्यारे भाई? चलिए सही है। जी, सही है, ठीक है सर। और सर एक लास्ट बात थी अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ, हाँ, बोलिए। सर सर मतलब बंदा एक सोचता है ना इंसानी ज़हन के मुताबिक अगर कहीं किसी पे अगर नाहक ज़ुल्म हो रहा हो तो फिर मतलब बंदा ज़हनी तौर पे गमगीन हो जाता है यार भी कि अगले हुँ, बंदे पे हुँ, ऐसा क्यों ज़ुल्म हो रहा है। तो सर हुँ। काइंडली आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल के फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से बात कर लिया करें। हमने फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से हबीबुल्लाह साहब चूँकि आप 12 दिन से देख रहे हैं इस वज़ह से आपको पता नहीं है। आप हमारी जी, वीडियोज़ देखिए, पुरानी वीडियोज़ और एडम सीकर उर्दू चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। उसपे आपको जी, फ़लस्तीन और इज़राइल के बारे में पूरा इन डिटेल आपको मालूमात होगी और हमने उसमें क्या मुद्दा रखा है वो आपको पता चलेगा। ठीक है प्यारे भाई? सही। जी, सही है, ठीक है। सर और चलिए। इसलिए मैं कहना चाहता था कि सर बच्चों पे तो देखें ज़ुल्म हो रहा है ना उधर।
हाँ, बच्चे पे चाहे वो किसी के भी बच्चे हो, बच्चों पे जुल्म जी, नहीं जी, होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे पे जुल्म कराने वाले अगर उनके खुद के लोग हैं, तो क्या जी। किया जाए? फिर भी हमें उस बात से दुःख है कि किसी भी बच्चे पे किसी भी तरीके का जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा जो है वो उनकी मौत नहीं होना चाहिए। वी लव जी, बिल्कुल, चिल्ड्रन, है ना? लेकिन बिल्कुल। जो लोग बच्चों की बात करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके उन बच्चों को मरवाने की जो वजह है, वो खुद जी, उनके लोग और वो लोग हैं जिनको इन्होंने चुन के लाया और उनकी ये साइड लेते हैं, हमदर्दी करते हैं। ये वो लोग हैं हाँ, जिनकी वजह से बच्चे मारे जा रहे हैं। इनके इनके बच्चे यतीम हो रहे हैं। ये बात समझने की है प्यारे भाई। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों को शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं भैया हमास वाले, वो भी तो हुँ। देखो। हाँ सर, वो हम इधर उस वक़्त भी जब हमास ने इज़राइल पे वो पैराशूट के ज़रिए हमला किया था, तो हम उस वक़्त दोस्त ये कह रहे थे कि इधर आपस में मतलब बातचीत हो रही थी कि हमास ने हमला तो कर दिया, लेकिन इसका ख़मियाज़ा जो है वो फ़लस्तीनियों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, मेरे वही ख़्याल में हम भी कुछ कह रहे हैं इसके आपसे। बाद एक्शन हो बिल्कुल। जी, जी। ठीक है प्यारे भाई, हबीबुल्लाह सदा मोमिन हज़रात से बात कर लेते हैं और आज के मुद्दे पे ज़रा कुछ देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो अल्लाह को और उसके रसूलुल्लाह को अभी तक कोई बचा नहीं पाया। तो देखते हैं कोई उनका मोमिन आ जाए जो अल्लाह को और रसूलुल्लाह को बचा ले। ठीक है प्यारे भाई? चलिए सही है सर, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मैं फिर बाद में आऊँगा आपकी स्ट्रीम में ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर प्यारे भाई। ओके, थैंक यू सो ओके, मच। खुश रहें। अरे! शुक्रिया। मोहम्मद साहब भी आ गए हैं। क्या हाल-चाल मोहम्मद साहब? सलाम कैसे हैं जनाब? इतनी देर से मेरा दिमाग पक गया इनकी ये बकता सुन के जो आप पॉइंट पे लेना चाह रहे हो वो या तो ये आना नहीं चाह रहे या हाँ। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अब देखें कुरान का जो हुक्म है वो तमाम कॉन्टिनेंट्स पे एक ही है ना। जैसे अगर शराब हराम है तो वो एशिया कॉन्टिनेंट एशिया के लिए भी हराम है और अफ्रीका के लिए भी हराम है। हर कॉन्टिनेंट के लिए हराम है। कोई एक के लिए थोड़ी कहा जाता है कि इधर हराम है इधर हलाल है इधर वो है। सबके लिए एक हुक्म चलेगा ना। अब जब कुरान ने कह एग्ज़ैक्टली। दिया कि जब सूरज गुरूब होगा इतने बजे तो आप रोजा खोलोगे। अब आप अंटार्कटिका पे बैठे हुए हो जहाँ सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा, वो बंदा भूखा ही मर जाएगा। 6 महीने तक भूखा पड़ा रहेगा, बिल्कुल। सूरज गुरूब नहीं हो रहा। तो ये इस पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? या अल्लाह को या उसने अपनी आयत में ये क्यों नहीं डाला? ये बात क्यों नहीं की कि वो ये कहता कि नहीं जो लोग इस खित्ते में रहते हैं उसको जो है वक़्त यानी कि चेंज है यानी कि कुछ और वक़्त तो उस टाइम था नहीं। तो कुछ और कोई प्रोसीजर बता देते कि भई ये है वहाँ पे आयत में ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब कुरान सबके लिए एक ही है तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं है ना कोई हुक्म दिया गया? या अल्लाह को इसका मतलब पता नहीं था, अल्लाह वही जानता था जो अरब में हो रहा है, जो अरब की साइड पे है। एग्ज़ैक्टली। इससे तो 4 बिल्कुल से यही 5 मोमिन कन्क्लूज़न आए हुए थे। निकलता है हुँ, मोहम्मद साहब, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि अल्लाह को ज़ाहिर-सी बात है वो कोई खुदा-वुदा नहीं है। इस वजह से उसको बाहर की चीज़ों का पता ही नहीं था। अगर मोमिन ये कहेंगे कि भाई पता था, तो अगर पता था तो बताया क्यों नहीं? और फिर बताया नहीं और उसके बाद ये भी लिख रहा है कि भाई हम खोल-खोल के बयान करते हैं उसी आयत में, तो ये तो झूठा अल्लाह साबित हुआ आपका। एक तो बता नहीं रहा, फिर लिख रहा है कि खोल-खोल के बयान करते हैं। तीसरा मतलब ये निकल सकता है कि कुरान जो है और रोज़े का हुक्म जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब के मुसलमानों के लिए है, जहाँ पे ये सिनेरियो के साथ वो रोज़ा रख सकते हैं और छोड़ सकते हैं। बाहर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने बताया नहीं। अब वो खुद डिसाइड कर ले कि कुरान सिर्फ़ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए। तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं और किसी भी एंगल से एक मोमिन जो है, वो इस मामले में ना अल्लाह को डिफेंड कर सकता है, ना अपने रसूलुल्लाह को डिफेंड कर सकता है। और साहिल साहब ये देखिए जो नबेता वाला आया था ना, जितने भी अभी आ रहे थे, ये वन एंड ओनली जो भी जितने भी थे, इनको ये बात समझ आ गई कि आप क्या बात करना चाह रहे हो, पर ये उस पे आ नहीं रहे, इस चीज़ को इसलिए नहीं कर रहे कि इससे ये ज़ाहिर होगा कि अल्लाह को सिर्फ़ एक ख़ास रीजन का पता था, अरब के लिए का पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर उसको डेफ़िनेटली कोई ऐसा शायबा भी होता ना कि हाँ, अंटार्कटिका पे ये इस जगह पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, तो वो ज़रूर इल्ला डाल देता बीच में, इल्ला कि वो लोग हाँ। जो इसमें होते हैं। मेरा तो यही पॉइंट है कि जैसे कुरान का हुक्म है सूरह निसा में कि कोई चोरी करे उसका हाथ काट दो। तो वो हुँ। हुक्म पूरी दुनिया के लिए है। वो चाहे अफ्रीका में रह रहा हो, कोई एशिया में रह रहा हो या साउथ एशिया कहीं भी रह रहा हो तो वो एक ही हुक्म चलेगा। तो इस हिसाब से इस आयत के हिसाब से ये हुक्म हर एक के लिए है। यानी कि वो बंदा भी 6 महीने जब तक सूरज नहीं गुरूब होगा, वो भूखा बैठा रहेगा, मरता रहेगा। तो अब ये कहेंगे अकल इस्तेमाल कर लो। अकल इस्तेमाल कोई भी ये भी कह सकता है वाजड़ी जैसे लोग कहेंगे अकल इस्तेमाल करो। भाई इस्लाम में तो अकल का दखल ही नहीं है। अगर मैंने अकल हुँ। इस्तेमाल की तो उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगा जो बहुत सी चीज़ें कुरान में ऐसी हैं जो गलत हैं, एंड्रोलॉजी वगैरह गलत है, तो मैं उसको अकल के हिसाब से डिस्कार्ड करूँगा। वो तो मुझे आप परमिशन नहीं दे रहे ना डिस्कार्ड करने की वहाँ पे, इन चीज़ों को। वहाँ कहते हैं अल्लाह की हिकमत है, वो आप नहीं जानते। एनीवे बड़ी ज़बरदस्त टीम चल रही है, देखें कोई मोमिन आ जाए तो करेंगे। मैं सिर्फ़ सलाम दुआ के लिए आया था, मैंने कहा चलो अपने भाई से नहीं, काफ़ी असल अर्सा में हुआ क्या बात होता है हुई ना थी। मोहम्मद साहब, क्या होता है कि
ये जो मोमिन हजरात जो आते भी है जलेबी बनाते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक इतना सिंपल है कि जो मोमिन हजरात जो मोमिन मोमिनाएं हमको सुन रही है और थोड़ा भी उनके अंदर दिमाग है वो समझ रहे हैं। इसीलिए देखिए कि आज की स्ट्रीम में 4 एक्स मुस्लिम आए हैं, जिनसे अभी मैं 3 से तो अभी बात करना बचा हुआ है। उनको मैंने कहा कि आप 1-1:30 बजे के बाद आओ। ये इतने यस सारे यस नए मैं नए देखा था कहां से आ रहे हैं भाई? ये हमारी स्ट्रीम भाई, सुन सुन के बहुत निकल रहे हैं। जी। अच्छा, मैं साहिल ये बताऊं कि मैं इतनी स्ट्रीमें सुनता हूँ, ये अमित तो जानते हैं, मुझसे हमेशा बातचीत भी होती रहती है। इज वेरी नाइस अमितुल्लाह खान, जो ये हाफ मुस्लिम हो चुके हैं, इस टाइम भी शादा पढ़ लेंगे ये इंशाल्लाह। तो मगर ये जो आज आपने पॉइंट उठाया है ना, बड़ा यूनिक पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और जकड़ के रख दिया। मैं बताऊं, इसमें कोई मोमिन आके चाहे इतना मौलवी भी जवाब नहीं दे सकेगा। अगर इसने अकल इस्तेमाल की तो फिर वो अकल यार चलें, ये आप कंटिन्यू मौलवी लोग का तो, अरे मोहम्मद साहब, मौलवी लोग का तो ये उसूली वाला महीना है। सब हाँ हाँ वो हाँ वसूली भाई बनेंगे। अभी गांव सारे। से अच्छा, मेरे को अच्छे से याद है। जी जी। जी, मैं बताऊं, आप मुझे वहां का तो नहीं पता, मगर हमारे यहाँ तो बकायदा ये कहते हैं सीजन आया है, कमाने का सीजन आया है। और हाँ वो ना सिर्फ सीजन तो दुकान, है। हाँ, ना सिर्फ दुकानदार, बल्कि वो जो नहीं एक जूते चप्पलें बेच रहे होते हैं, सारे ज्यादातर मुसलमान यही तो काम करते हैं। वो भी खूब पैसे कमाते हैं सीजन में, ईद पे, कि उनका मसला ये होता है कि दबा के पैसे कमाओ और चीजों की प्राइसेस ज्यादा बढ़ा देंगे। और सही बर्फक सीजन के हिसाब से ये जो आपने टॉपिक निकाला ना, आई एम रियली अप्रिशिएट। मैं ही कहता हूँ साहिल और एडम जो है वो, उनका देयर इज नो कंपैरिजन विद पर्सन। थैंक यू सो दैट्स मच रियली मोहम्मद भाई, इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से काफी लोगों को राह रास्त पे लेकर आए हैं, पता है। अभी भाई यहाँ के मोमिन रोते हैं कि सुपर चैट लेते हैं, सुपर चैट लेते हैं। अभी अब घूम घूम के सुपर चैट मांग रहे हैं, 1 महीने तक मांगेंगे। ओह डेफिनेटली अमित, कैसे हैं? चले, आप लोग बात करें, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सा फिर सीक्वेंस हो जाता है। तो मुसलमान आ जाए तो मैं भी ए सुन डॉन आ गया स्ट्रीम में, तुम लोग सारे इस्लामोफोब लूं। अरे खत्म कर देगा एडम साहब आ गए, ओह माय गॉड, मैं समझा कि मोमिन आ गया तो यार अब ये बजाएंगे, मैं भाग आया उससे पहले। वैन डीजल को देखता हूँ तो फटक से, और मेरे को योगी जी की याद आ जाती है, और योगी जी को देखता हूँ तो वैन डीजल की याद आ जाती है। बहुत ऐसा वो उनका जो क्या कहते हैं उसको, यानी मिलता है वो पर्सनालिटी और और वो चेहरा जो है। बाबा जी किससे? हमारे, डॉन आ योगी गया, बाबा हमारे। ट्रिपल एक्स कर दूंगा अच्छा, सबका। आज एक नई चीज डिस्कवर हुई है कि अगर किसी मोमिन का इंटरनेट भी सही नहीं होगा तो वो भी मोदी जी जिम्मेदार है। मैंने कहा यार ये हाँ। जबरदस्त ये है। अगर किसी को मर्दाना कमजोरी हो जाएगी तो वो भी मोदी जी जिम्मेदार है इसके मतलब, कल को ना कोई इल्जाम भी लगा देंगे। अजीब ही अजीब इंसान होते है हैं क्या यार। वो भी ये सब बीकॉम पढ़े वाले लोगों की बातें है ये। सारे इस्लामोफोब। अरे एडम साहब, मैं आपको एक शर्म बात करो। बताऊं, मैंने एडम साहब, मैं एक आपको एक बात बताऊं, अरे डॉन मैंने है मेरा एक, नाम। अच्छा डॉन जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक हमारे जुल्करनैन साहब हैं, वो थोड़े यानी कि कुरानिस बन गए। आधों को तो आप लोगों ने कुरानिस बना के रख दिया, ये बड़ा मसला है। कुरानिस बन गए तो मैंने कहा ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड कुरान को ट्रांसलेट करते हो ना, तो मुझे 9 की 31 को ट्रांसलेट करके दिखाओ। 9 की 31 जब उसने पढ़ना शुरू किए तो उसकी सांसें रुक रही थी और जवाब नहीं दे रहा था। आए भाई जाए, आए भाई जाए। मैंने कहा इसे नहीं रहो, इसी पे रहो, इसी आयत पे रहो, मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा तुमको। बहुत ही मजेदार आयत है वो, जो है ना 9 की 31। मजा आ गया था कुरान उस ओनली होना कुरानिस एक्स को मुस्लिम होने की पहली सीढ़ी है। वो सीढ़ी पे पहला कदम है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। चलिए, रमजान मुबारक तमाम मुसलमानों को। जो रमजान रखे, रोजे रखे, हम तो फ्री बर्ड बने हुए हैं, ऐश करेंगे। थैंक यू एडम और साहिल एंड अमित जी। डॉन है मेरा थैंक यू, नाम। थैंक यू सर। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।